जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं शपथ ग्रहण में और मंच पे ही जा रहे हैं और सभी का अभिनंदन कर रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। कितना मुस्कुराहट है और कितना तेज है इनके चेहरे पे। देखिए आप, हम लेके चल रहे हैं आपको। देखिए हम दिखा रहे हैं, जैसे ही देखिए नायब सैनी जी आगे नहीं चल रहे। देखिए बहुत ही पब्लिक के बीच में चल रहे हैं। कितना ही यह भव्य तैयारी है और ये कितनी ही अच्छा दृश्य है देखने में। आपको हम लेके चल रहे हैं, दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से हम। और हमसे जुड़े और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लेके चल रहे हैं आपको। देखिए अभी और भी रोमांच होने वाला है। श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पानीपत ग्रामीण सीट से तीसरी बार जीते हैं। 2014-2019 में भी उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर से यहां पर जीतने के बाद उनको शपथ दिलाई गई है। जाट चेहरा के तौर पर बार बार ये जाट वर्सेस बाकी ओबीसी जातियों की बात हो रही थी, लेकिन आप यहां पर देखिए जिन 36 बिरादरियों की बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कल की गई थी, उनको साधने की कोशिश मंत्रिमंडल के इन चेहरों के जरिए, और यही कारण है अनिल विज वहां पर मोबाइल से सामने की वीडियो बना रहे हैं और यहां पर जाकर महिपाल ढांडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद देते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, राज्यपाल को भी प्रणाम किया, अपनी जगह पर आकर बैठ गए हैं।
सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सारा राम भाई, देखो भाई बहुत ढीले चल रही। सर नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है। बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर जो तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार का वेलकम करते हैं। और हरियाणा के अंदर पूरे डीएससी समाज ने बहुत अपना पूरा दमखम लगाया है बीजेपी सरकार को तीसरी बार बनाने में। और अब की बार अगर बीजेपी सरकार पहली कलम से डीएससी लागू करेगी तो बीजेपी का स्वागत है, नायब सैनी जी का स्वागत करेंगे। बीजेपी सरकार को अब पहली कलम से ही डीएससी पूर्ण रूप से लागू करना होगा हरियाणा के अंदर। मैं सोशल वर्कर, गांव बड़ौदा, जिला जिंद, हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात जनता के बीच में रखी जाएगी। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सर नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर ये बताइए, बोलिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार कर रही थी कि हिसाब दो, किस चीज का हिसाब था? ऐसे है, कांग्रेस सरकार चोर पार्टी थी, बदमाशाही पार्टी थी। बीजेपी पार्टी बढ़िया पार्टी है, सारे कार्यकर्ता बढ़िया है, नायब सैनी सीएम बन गया, बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम। आपने मेरे सवालों को दे दिया हिसाब, और क्या मांगेंगे हिसाब आके? कहीं ना कहीं वो प्रचार कर रहे थे हिसाब दो हिसाब दो मुसलमान। पहले अपना हिसाब दो उठा 10 साल का, फिर 56 दिन का हिसाब भी देखा नायब सैनी का, और 9.5 साल का कार्यकाल मोहन खट्टर जी का भी देखा है। और पहले आप अपना हिसाब दो उठा जी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी चोर पार्टी थी, और हरियाणा के अंदर जो बीजेपी आई है तीसरी बार, सिर्फ काम की वजह से आई है। और काम उन्होंने किया है और काम करेंगे। और जो नायब सैनी आज शपथ पत्र लेंगे चंडीगढ़ के अंदर, हम उनको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं उनका। वो चौथी बार एक पीढ़ी तक नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के अंदर। ये हमारा दावा है, ये जनता खड़ी है, और वो काम करेंगे और काम करवाएंगे और काम लेंगे अधिकारियों से भी। मैं आपको रोकने जा रहा हूँ। हाँ, मतलब कि अधिकारियों को भी ऐसे टाइट करके लेंगे हरियाणा के अंदर, वो उन्होंने कह भी दिया है और आगे कहते भी रहेंगे और काम भी करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी जनता ने जवाब दिया है हरा के उनको जवाब दिया है। हाँ, हम पब्लिक भी कुछ चीज है, कहीं ना कहीं जनता ने हिसाब दे दिया। हाँ, जनता ने बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई कांग्रेस ने जो कि 2 लाख नौकरियों का वादा और अपने मैनिफेस्टोल में किया था, और 6000 पेंशन का किया था, वो क्यों नहीं आ पाई स्तर पे, ये हमें बताएं आप। भाई ऐसा है, तारा स्वागत थारे दर्शकों का राम राम भाई। वह इसलिए नहीं आ पाई भाई, ये बापू बेटा की पार्टी है ना, ये झूठ का 120% झूठ का पुलिंदा है। पार्टी खत्म करो फिर। सुनो, झूठ का पुलिंदा है यू। 3 स्टेटों में राज है बापू बेटे की पार्टी जी, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, और अभी झूठ बोल कर सत्ता ले ली। कहीं ना कहीं ये बताइए, गोहाना में जो फैक्ट्री जिलेबी की लगी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे भाई? ऐसा है, ये जो है ना, ये लोकसभा में विपक्ष का नेता, इन्हें नुअनी बेरा आलू फैक्ट्री में हुआ है, अग जमीन में हुआ है, इन्हें नुअनी बेरा शेर ने जलेबी हलवाई कढ़ाई में बना हुआ है, आगे फैक्ट्री में बना है। अरे यो तो चांदी के चम्मच लेके पैदा होया, इन्हें बेरा नहीं भारत की दूसरे देश में बदनामी करे। अरे जिस आदमी ने नूनी बेरा आलू धरती में पैदा हुआ है और फैक्ट्री में बना है, वो क्या की राजनीति करेगा? कह रहे थे कुंडली खंगालने के लिए। कुंडली खंगालिए कैसे? कुंडली ऐसे है, ये बापू बेटा की पार्टी लोकसभा में भी झूठ बोल के वोट लेगी। अगर भाई बीजेपी तो नहीं, संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। वो लोकसभा विपक्ष का नेता किताब ले रहा था संविधान की। अरे भाई संविधान 75 में इमरजेंसी किसने लाई?
बापू बेटे की पार्टी ने, बाबा साहब अम्बेडकर है, इंदिरा गांधी जी अरे बापू बेटे की पार्टी तो अरे भाई बाबा साहब अम्बेडकर को विधान परिषद में रोकने वाली कौन थी? बापू बेटे की पार्टी। उसके बराबर में जवाहरलाल नेहरू को खड़ा करते थे, बेचारा बाबा साहब विधान परिषद का सदस्य नहीं बना। आज ये लोग कह रहे हैं किसानों के नाम पे, ये कुर्सी का रोड़ा था इनका। किसानों को लेकर हाँ हाँ कहीं ना कहीं विरोध तो हुआ है। विरोध सुनिए, हमारे किसान भाई नहीं है करे सिख साहिबान, जिन्होंने देश को आजाद कराया और जिन लोगों ने हिंदू धर्म बचाया। सुनिए सुनिए, कहीं ना कहीं आपके कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और खालिस्तानी के नाम पर आपको जोड़ा गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम खालिस्तानी है ही नहीं, हमें क्यों जोड़ा गया जब हम खालिस्तान है ही नहीं। हम तो एक पंजाबी हैं, किसान हैं, गेहूं उगाते हैं। पंजाब का योगदान रहा है भारत के अंदर और भारतवासी इसको क्या कहेंगे, और बांटने का काम जो करती है राजनीतिक पार्टी उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो जाति के नाम पे बांटते हैं ना, हम बंटने वाले नहीं हैं। हम तो पंजाब के हैं तो पंजाबी ही रहेंगे। जो कि योगी जी ने क्या कहा था, एक शब्द कहा था, बटोगे तो कटोगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम बटेंगे ही नहीं, कटेंगे कैसे, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, ये जो सिख साहिबान है इन्होंने हिंदू धर्म बचाया और देश की आजादी करी, और 84 में जो कहीं गुरु नानक जी का बेटे की पार्टी ने जो 84 में इनके साथ किया, हम उसकी निंदा करते हैं। उनको करने वालों को आज तक भी सजा नहीं मिली। और ये है ना, इन्होंने गुरु तेग बहादुर के साहिबजादों को दीवार में चिना दिया, 6 साल के और 9 साल के इस देश को आजाद कराने वाले ये शख्स है। और 30,000 आदमियों को दिल्ली में कत्लेआम करा इस बापू बेटे की पार्टी ने, हम उसकी निंदा करते हैं भाई। और यो छत्ती बरादरी की आज मैं ऋषि वाल्मीकि के जन्मदिन पे आज शपथ ले रहे हैं नायब सैनी, छत्ती बरादरी के पूरे हरियाणा में काम करेगा और 5 साल पूरा विकास का पहिया घूमेगा। और मैं भाई 20 साल की गारंटी एफिडेविट पे दूं, 20 साल बापू बेटे की पार्टी। मेरा सेठ नंद किशोर गोयल बांगर का शेर, जिला जींद, हल्का सबिदो, और 2000 वोटा था हरे हुआ एमएलए इंडिपेंडेंट, और 1000 वोटा था 7500 वोटों के गामा का सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य है। और भैया 20 साल जब तक हरियाणा में बापू बेटा है और जब तक यू लोकसभा विपक्ष का नेता है, ना तो दिल्ली मान दे 20 साल और ना हरियाणा मान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मोदी ने देखना है भाई, और योगी ने भी। हाँ, योगी तो नहीं आ रहा है, योगी नहीं आ रहा है। योगी बंदा है, देखियो हरियाणा सरकार ने कितना बढ़िया फैसला करा, जात पात का कितना भेदभाव हो रहा था, सारा फैल कर दिया। नायब सैनी जी ने 6 महीना में चमका दिया। और योगी जी भी आए हैं यहाँ पर, ये बताइए आपको कितना अच्छा लगा, जो कि पानीपत हरियाणा की यह धरती कहीं ना कहीं इतिहास में गवाह है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो ठीक कहेंगे, जो बात सत्य है वो सत्य है। मोदी की गारंटी है, योगी गारंटी है। हरियाणा के अंदर कई ऑल इंडिया में मोदी की गारंटी है भाई फुल, और नैब की भी आप गारंटी है। नैब की गारंटी के कारण ही सरकार ने हरियाणा में दोबारा रिपीट किया है, जिसके कारण बस मुख्यमंत्री जी नैब सैनी जी बने हैं। पहली बार दूसरी बार में बने हैं ओबीसी वर्ग से। ओबीसी वर्ग से क्यों बने हैं वो? इसीलिए तो बने हैं ना, उन्होंने काम अच्छे किए और वादे किए। 24,000 नौकरी आज एक नौकरियां शपथ ग्रहण करने से पहले आउट होएंगी। राम 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 भाई। क्या बात, ये दाढ़ी मोदी जी वाली? दाढ़ी तो भाई मोदी वाली सर, हम मोदी में ही साहब। अच्छा जी। हाँ, हम जन्मजात के मोदी में ही सर, संघी आदमी से। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, पहलवान कर्ण सिंह मेरा नाम से, और जिला पार्षद हूँ। जिला पार्षद जी 12 नंबर वार्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला पार्षद जी। और जिला पार्षद जी ये बताइए, आप अपने हलके में खर्ची पर्ची वाला काम करते हैं कि नहीं करते हैं? ना खर्ची पर्ची का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा जी, जब से बीजेपी सरकार आई है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपके हलके में पहुंचूंगा, जरूर पहुंचो, और पहुंच के ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा। अगर कहीं आप पा गए भ्रष्ट तो मैं आपको पकड़ूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। मैं जनता की बात और जनता के बीच रखता हूँ और मैं चीरहरण जरूर करता हूँ। ऐसा है, आप वेलकम जब भी आओ, मेरा एड्रेस पूरा दे देता हूँ। दोंगड़ा हीर चौक पर आ जाओ, नारनौल तक 15-16 किलोमीटर दूर पे है। कोई खर्ची पर्ची का सवाल नहीं है, जब से बीजेपी सरकार आई है।
और ऐसे बच्चे नौकरी लागे से जिनके घर में रोटी खाने नहीं थी, एक एक दो बीघा जमीन थी, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 100 बालक लाके। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम। प्रधान जी ये बताइए, आप अपना नाम बताइएगा एक बार। मेरा नाम मंगत राम शर्मा है, मंडल इस्माइलाबाद। हाँ जी। ये चश्मा है। हाँ जी। क्या लग रहा है, ये जन सैलाब को लेकर क्या कहेंगे? आज का ये शपथ ग्रहण समारोह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पे मोहर है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनहितैषी सरकार बनी है, बिना फर्जी करती। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र जिला से। कुरुक्षेत्र से? हाँ जी। कुरुक्षेत्र का कहीं ना कहीं इतिहास रहा है जी। कुरुक्षेत्र कहीं ना कहीं लड़ाई का भी इतिहास रहा है। हाँ जी, वहाँ पर धर्म की लड़ाई अधर्म के खिलाफ हुई है। अधर्म के खिलाफ? न्याय की लड़ाई अन्याय के खिलाफ हुई है। कहीं ना कहीं नायब सैनी जी भी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये भी बात है। मंडल अध्यक्ष है जी। तो राणा जी बताइए, क्या गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? माफी लायक है? नहीं, माफी लायक है। गलती कोई नहीं हुई है, बहुमत से सरकार बनी है। अच्छा। हाँ। तो गलती नहीं हुई है? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, छोटी मोटी तो चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। आज सबसे पहले सभी हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई कि आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार नायब सैनी जी की अध्यक्षता में सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में हम सब आए हैं। ये सरकार इसीलिए बनी है कि मोदी जी और नायब सैनी जी के कारण, जो पिछले 6 महीनों में नायब सैनी जी ने हरियाणा में एक नई दिशा दी है और मोदी जी द्वारा किए गए हरियाणा में काम के कारण तीसरी बार जब हरियाणा में सरकार बनी है। आज पूरे हरियाणा वासी खुशी से झूम रहे हैं। आज तो इसी खुशी का आनंद देखो, जहां पूरा हरियाणा इस शपथ समारोह में पहुंचा है। क्यों पहुंचा कि एक गरीब घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है दूसरी बार। आज पूरा हरियाणा उसको आशीर्वाद देने के लिए जहां पहुंचा है। बहुत बहुत मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम। मेरा क्या दुनिया से काम, मेरा क्या दुनिया से काम, मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी राम। मेरा क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगी। ये हरियाणा की जनता पागल थोड़ी है, बिना खर्ची बिना पर्ची मनोहर लाल लेके आए थे और उस पर कामयाब हुई है सरकार। खर्ची और पर्ची का क्या कहोगे? खर्ची और पर्ची का बता तो दिया कि घर घर जब हुड्डा सरकार थी, हुड्डा 1-1 करोड़ रुपए मांग लेते, एक नौकरी का। वो पूरी उम्र तक, जिंदगी भर तक कमा के ना लाओ थे, 1 करोड़ रुपए नौकरी दे दिया हुए थे। अच्छा। तो खर्ची पर्ची किसने बढ़ाना लगा? आज गरीब परिवार, किसान परिवार का आदमी आज नौकरी लग रहा है। आज एक सफेदी करने वाला का लड़का नौकरी लग रहा है। आज हर गाँव के अंदर, मोहल्ले के अंदर गरीब से गरीब बालक नौकरी लग रहा है। आज क्यों ना कहें खर्ची पर्ची के ऊपर आज हर गांव के अंदर एक गांव में 50-50, 60-60, 70-70 नौकरी लग जाए जी। और बताओ, और पूछ रहे हैं आपसे, आज 24,000 नौकरियां घोषित हुई हैं और उन युवाओं को क्या कहेंगे आप? आज ये 24,000 नौकरियां 25 हुई है। कांग्रेस की सरकार हाई कोर्ट पहुंच गई, अकीन पर डंगा लाओगे, नौकरियां नहीं होने दे पा। आज मनोहर इसने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते पहले कहेगा, पहले जो 24-25 हजार नौकरियां उनके क्लियर करके जाएंगे। जुड़ चुके हैं गोहाना के बंदे, जो कि जलेबी की फैक्ट्री थी वहाँ पे। क्या है भाई साहब, आज तक तो दुकानें सुनी थी और हलवाई अपने बनाया करते हाथ से। ये फैक्ट्री राहुल ने लगाई थी, वो उसकी लग चुकी है, सबको पता है, जिसी उसने फैक्ट्री बनाई है। सोना, ये बताओ, हाँ जी, सोना बना देंगे आप? बिल्कुल, आलू से सोना राहुल बनाता है जी। हम तो आलू से चिप्स बनाते हैं और खाते हैं जी जी। तो ये बताइएगा, रोजगार को लेकर। रोजगार आज चारों तरफ जो आप देख रहे हो, ये समाज इसलिए आया है, हर घर तक रोजगार पहुंच रहा है। इतनी ज्यादा नौकरियां जो बीजेपी सरकार ने दी अब तक कभी तक नहीं दी है। हर युवा को आज इतना मजबूत कर दिया कि वो अपना रोजगार खुद कर पा रहा है। जो कि 7 वादे थे कांग्रेस के, वो वादों पे क्यों नहीं? सर, वे वादे अब कहाँ दिख रहे हैं? अब कहाँ? उनका पहले राज था, उनको पता है, खोखली हो चुकी है कांग्रेस। जो वादे करती है वो मोदी सरकार करती है, नायब सरकार करती है और पूरे करती है। और जो करती है